नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन माता-पिता के लिए है जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं या जो अभी माता-पिता बनने वाले हैं। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चे के केवल स्कूली शिक्षा पर ना निर्भर रहें। आप अपने बच्चे के लिए उन सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं जिससे बच्चे जीवन में बड़ी-बड़ी मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। स्कूल या अन्य शिक्षण संस्थाएं आपके बनाए गए सिद्धांतों को विकसित करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां महिलाओं को केवल काम करने की मशीन समझा जाता है। वो घर के सारे काम करती हैं, सभी जिम्मेदारियों को निभाती हैं, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। लेकिन अगर वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहें, उन्हें अच्छी-अच्छी बातें बताना चाहें, तो वो ऐसा नहीं कर पाती। क्योंकि उनके दिमाग में केवल यही डाला गया है कि तुम्हें घर के सारे काम करने हैं, सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आपका ये सोचना ठीक है कि आपके परिवार के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है कि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकती। बच्चों की शुरुआती शिक्षा जो उसके जीवन का आधार होता है, वो केवल एक माता-पिता ही उसे दे सकते हैं। इसके लिए किसी किताबी ज्ञान या डिग्री की आवश्यकता नहीं, इसके लिए माता-पिता का प्यार और बच्चे के लिए कुछ अच्छा करने की चाह ही ज़रूरी होती है। दोस्तों, आपको पता है दुनिया का सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके बचपन में उनके आस-पास के लोग उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। वो 4 साल तक कुछ नहीं बोले थे। 4 साल के बाद वो धीरे-धीरे बोलना शुरू किए। उनके कम बोलने और अजीबो-गरीब हरकतों और सवाल पूछने के तरीकों से उनके अध्यापक भी उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के माता-पिता उनसे बहुत प्यार करते थे और उनको ये विश्वास था कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। माता-पिता के इसी प्यार और विश्वास के कारण वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचा करते थे और कुछ अलग-अलग करने का प्रयास करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भौतिक जगत में अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया। उनकी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के आधार पर परमाणु बम और टीवी जैसे अन्य उपकरण जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं का निर्माण हो सका। दोस्तों, हम आज के समय में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी किसी कमजोरी या गलती पर उन्हें आसपास के लोग मंदबुद्धि कहते हैं। ये कहते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो माता-पिता समझदार होते हैं, वो बच्चों की कमजोर पहलू को सुधारते हैं और अच्छे पहलू को विकसित करते हैं। वो दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते और जो माता-पिता दूसरों की ही तरह अपने बच्चे की गलती या किसी कमजोरी पर उन्हें ये कहते हैं कि तुम बेकार हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते और उन्हें मारते हैं, डांटते हैं। ऐसे बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं बेकार हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे मन से हार जाते हैं और मन से हारे हुए बच्चे कभी कुछ करने का प्रयास भी नहीं करते। ऐसे बच्चों को आपको जीवन भर ठेल-ठेल कर ही काम कराने पड़ेंगे और वो बड़े होने पर भी किसी काम को करने के लिए यही सोचेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाना है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान देने मात्र से आपके बच्चे के जीवन में उन सिद्धांतों का निर्माण हो जाएगा, जिनसे बच्चे बड़ी-बड़ी मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ी देर एकांत में अपने ऊपर अध्ययन करना होगा। आपकी ऐसी बहुत सी आदतें होंगी जो आपको खुद नहीं अच्छी लगती होंगी, लेकिन आप उन्हें छोड़ नहीं पाते। आप बच्चों के सामने उन आदतों को ना करें। आप बच्चों के सामने ऐसे रहें जैसे आप उन्हें बनाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर आप किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो वो ज़रूर करते हैं और जो आप करते हैं बच्चे उसे तुरंत सीख जाते हैं। इसके लिए आपको बच्चों को ये ना आप बच्चों को ये ना कहें कि अपना कोई सामान किसी को मत दो। इसके बजाय आप बच्चों को ये सिखाएं कि अगर इस सामान की ज़रूरत आपसे ज़्यादा किसी और को है तब उसे ज़रूर दें। इससे आपके बच्चों में साझा करने के गुण विकसित होंगे और अगर आपका बच्चा आपसे किसी सामान के लिए मांग कर रहा है तो उसे तुरंत और आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं तो उसे तुरंत ये न कहें कि मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके बजाय आप ये जानने का प्रयास करें कि इस सामान की ज़रूरत आपके बच्चे के लिए कितनी है। अगर उस सामान की ज़रूरत आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है तब उसे खरीदने का प्रयास करें और अगर ज़्यादा नहीं है तो उसे प्यार से समझाएं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसे होंगे मैं ये सामान तुम्हें ज़रूर खरीदूंगा। इससे आपके बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। तीसरा, आप अपने बच्चे के सामने अपने माता-पिता की ज़िम्मेदारियों को समझें, उन्हें प्यार और सम्मान दें। इससे बच्चे बड़े होने पर अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे। तो दोस्तों,
इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने मात्र से आपके बच्चे के जीवन में उन सिद्धांतों का निर्माण होगा जिससे बच्चे सारी मुश्किलों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसे करने का आप एक बार सच्चे मन से प्रयास करें। सारी सकारात्मक शक्तियाँ जिन्हें हम भगवान की कृपा करते हैं वो हमारे साथ होंगी। और अगर आपके पास पैसे थोड़ा कम भी रहेंगे तो भी आपको वो सुकून, वो खुशी मिलेगी जो जो एक इंसान को अपने माता-पिता और अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों को निभाने से मिलता है। तो दोस्तों, मेरे इस प्रयास से अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।